प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, आज तुम्हारी कहानी का वह पन्ना खुल रहा है जिसे लिखने के लिए बहुत देर से समय तैयार हो रहा था। यीशु मसीह ये कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ पल के लिए रुक जाओ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। अपने मन की दौड़ को धीमा करो और इस आवाज़ को सिर्फ सुनो नहीं, इसे महसूस करो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक ऐसा पुकारा हुआ पल है जहां तुम्हारी थकी हुई आत्मा को फिर से खड़ा होने की शक्ति मिल रही है। जिस दर्द को तुमने महीनों नहीं शायद बरसों तक चुपचाप सहा, जिस अकेलेपन को तुमने मुस्कान के पीछे छिपाया, जिस बोझ को तुमने किसी से कहे बिना उठाए, आज उसी बोझ के ऊपर एक नई रोशनी उतर रही है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन ने तुम्हें बहुत देर तक रोका, बार बार गिराया, बार बार इंतजार करवाया, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा रास्ता खत्म नहीं हुआ था, वह तैयार हो रहा था। जो देरी तुम्हें सजा जैसी लग रही है, वही देरी तुम्हारी मजबूती बन रही थी। जो आंसू तुम्हें कमजोरी लगे, वही आंसू जड़ें गहरी कर रहे थे। और आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जो इंसान टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए स्वर्ग नई राहें बनाता है। अंधेरा आखिरी नहीं होता, सुबह अपना समय लेकर आती है। जो दिल नहीं हारता, उसकी कहानी भी नहीं हारती। प्रभु कहते हैं, तुमने बहुत बार खुद से पूछा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज उस प्रश्न को थोड़ा किनारे रखो। आज अपने भीतर यह नया प्रश्न जगाओ, मैं अपनी अगली जीत के लिए कितना तैयार हूँ? क्योंकि जब तैयार भीतर से शुरू होती है, तब बाहर की दुनिया बदलने लगती है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे, वे धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जो रास्ते सूने लग रहे थे, उनमें फिर से हलचल आने लगती है। जो उम्मीद कमजोर पड़ रही थी, उसमें फिर से सांस लौटने लगती है। तुम्हारी मेहनत खोई नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं हवा में नहीं गईं, वे जमा हो रही थी, समय का इंतजार कर रही थी, और अब वही समय तुम्हारे बहुत पास है। यह संदेश तुम्हें बताने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप होते हो, तब भी तुम्हारी आह सुनी जाती है। जब तुम नहीं बोल पाते, तब भी तुम्हारा मन समझ जाता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, तब भी तुम्हारा संघर्ष दर्ज किया जाता है। यही कारण है कि तुम्हारी कहानी यहाँ समाप्त नहीं हो सकती। यह तो अभी अपने सबसे सुंदर अध्याय में प्रवेश कर रही है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देंगे। पहला, तुम्हारे मन का भारीपन हल्का होगा। वह चिंता जो हर सुबह सबसे पहले जगाती थी, उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी। दूसरा, तुम्हारे रिश्तों में कोमलता लौटेगी। जहाँ गलतफहमियां थी, वहाँ बातचीत बनेगी। जहाँ दूरी थी, वहाँ नज़दीकी लौटेगी। और तीसरा, तुम्हारे काम में स्थिरता आने लगेगी। जो काम रुक कर चल रहे थे, उनमें गति आएगी। जो प्रयास बिखरे हुए थे, वे एक दिशा में जुड़ने लगेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस भरोसे का फल है जिसे तुमने टूट कर भी बचाए रखा। अब मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात कहता हूँ। जो आशीर्वाद मिलता है, वह सिर्फ लेने के लिए नहीं होता, उसे निभाने के लिए भी होता है। इसलिए अपने विचारों को साफ रखो, अपने शब्दों में विनम्रता रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, और जब भी तुम्हारे सामने किसी की मदद करने का अवसर आए, उसे मत टालो। क्योंकि जो व्यक्ति रोशनी पाता है, उसका काम है रोशनी बांटना। यही वह तरीका है जिससे आशीर्वाद टिकता भी है और बढ़ता भी है। तुम्हारे आत्मविश्वास लौट रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर फिर से एक चमक आने वाली है, जिसे देखकर लोग समझेंगे कि तुम अंदर से बदल चुके हो। तुम्हारी बातें फिर से वजन आएगा, तुम्हारी आंखों में फिर से स्थिरता आएगी। लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी परेशानी से नहीं, तुम्हारी प्रगति से पहचानेंगे। और जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं, वे कल तुम्हारी दृष्टता देखकर चुप हो जाएंगे। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने डर में और डर से बड़ा बनना है। तुमने जितना सहा, उससे कहीं ज़्यादा सामर्थ्य तुम्हारे भीतर रह गया है। जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले को नहीं मिलता, वह मिलता है जो थक कर भी रुकता नहीं, जो बार बार गिर कर भी उठता है, जो दूसरों की ठोकरों के बीच भी अपने भीतर की करुणा बचा कर रखता है। तुम वही इंसान हो, इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखो। जो तुम्हारे लिए लिखी है, वह आकार ले रही है। जो तुम्हारे लिए रुका था, वह समय लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। टूटे हुए लोग भी चमक सकते हैं अगर विश्वास जिंदा रहे। हर बंद दरवाजे के पीछे एक तैयारी का रास्ता होता है। अगर यह संदेश तुम्हें अच्छा लगा तो अभी कभी लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, और कमेंट में यीशु मसीह की जय जरूर लिख देना।
चमत्कार हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कभी कभी वे शांति में आते हैं, कभी कभी किसी फोन कॉल की तरह आते हैं, कभी किसी पुराने संपर्क की तरह आते हैं, कभी किसी अचानक खुले अवसर की तरह। इसलिए अपनी उम्मीद को छोटा मत करो, तैयार रहो, क्योंकि जब समय आता है तब वही मिलता है जिसके लिए दिल सच्चे विश्वास से खड़ा था। आज से अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, भरोसे से करो। अपने मन को यह कहो, मैं हार के लिए नहीं, नई शुरुआत के लिए बना हूँ। मैं खाली नहीं हूँ, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। यही परिवर्तन बाहर की दुनिया में भी दिखाई देने वाला है। अब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खुल रहा है। इससे डर कम होगा, शांति ज़्यादा होगी, इसमें अटकाव कम होगा, गति ज़्यादा होगी, इसमें थकान कम होगी, हिम्मत ज़्यादा होगा, और सबसे बढ़कर इसमें तुम्हारी आत्मा की आवाज़ साफ सुनाई देगी। वह आवाज़ कहेगी, तुम अभी भी चुने गए हो, तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो, तुम अभी भी जीत सकते हो। तुम्हें याद रखना है कि परमेश्वर की चाल हमेशा हमारे समय से बड़ी होती है। वह देर नहीं करता, वह सही समय पर काम करता है। जिस चीज़ को तुम अभी देरी समझ रहे हो वही भविष्य में तुम्हारी रक्षा बन सकती है। जिस दरवाजे को तुम बंद मान रहे हो सकता है उसी के पीछे सबसे अच्छा उपहार रखा हो। इसलिए हताश मत हो। जो मिलना है वह मिलेगा, जो खुलना है वह खुलेगा, जो चलना है वह चलेगा। तुम्हारे जीवन की कहानी किसी एक दर्द पर नहीं रुकी है। यह दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है, और पड़ाव हमेशा यात्रा का हिस्सा होते हैं, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल अब भी सामने है। तुम्हारी मेहनत अब भी गवाही देगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब भी उत्तर पाएंगी। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे मत छोड़ो। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे तुम्हारे और तुम्हारी कहानी से प्रभाषित कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें अपने अगले कदम से जवाब देना है। बातों से नहीं, परिणामों से, शोर से नहीं, स्थिरता से। और जब परिणाम आने लगते हैं तब सबसे पहले तुम्हारा मन शांत होता है, फिर तुम्हारा घर शांत होता है, फिर तुम्हारे संबंधों में नरमी आती है, फिर तुम्हारा काम फल देने लगता है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात याद दिलाना चाहता हूँ। जो इंसान दूसरों के लिए थोड़ा प्रकाश बनता है उसके रास्ते भी रोशन होने लगते हैं। इसलिए अपने भीतर की कटुता को कम करो, अपने मन को भारी शब्दों से बचाओ, अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंता में मत खर्च करो। जो सामने है उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर मेहनत करो, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे प्रभु पर छोड़ दो। यही शांति का रास्ता है। तुम्हारे घर में अब नए संकेत आने वाले हैं। कहीं अचानक राहत मिलेगी, कहीं रुके हुए काम में गति आएगी, कहीं किसी की बात से दिल हल्का होगा, कहीं किसी छोटे अवसर से बड़ा बदलाव शुरू होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने हर परिस्थिति में पूरी तरह हार नहीं मानी। तुम्हारी भीतर की जिद ने तुम्हें जीवित रखा, और अब वही जिद तुम्हें ऊपर ले जाएगी। हार केवल उस दिन आती है जब विश्वास छोड़ दिया जाए। जो आज मौन है वही कल सबसे मजबूत गवाही बनेगा। अब मैं तुमसे एक आग्रह करता हूँ, इस संदेश को अपने जीवन के किसी भी हिस्से से जोड़ो जहाँ तुम्हें सबसे अधिक ताकत की जरूरत है। अगर तुम्हारा मन टूट रहा है तो इस संदेश को ढाल बनाओ, अगर रिश्ते बिखर रहे हो तो इस संदेश को धैर्य बनाओ, अगर काम रुक गया हो तो इस संदेश को उम्मीद बनाओ, अगर दिल थक गया हो तो इस संदेश को सांस बनाओ। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर विश्वास को पुनर्जीवित करता है तब उसका बाहरी संसार भी जवाब देने लगता है। छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें अचानक बड़ी लगने लगती हैं, पुराने डर छोटे लगने लगते हैं, और जो संघर्ष असहनीय लगता था वह सहने योग्य बन जाता है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जगती है, और आज वही शक्ति तुम्हारे भीतर जग रही है। अब जरा अपनी कल्पना खोलो, देखो कि तुम्हारे जीवन में फिर से व्यवस्था लौट रही है, देखो कि तुम्हारे घर में फिर से शांति है, देखो कि तुम्हारे काम में फिर से रफ्तार है, देखो कि तुम्हारी आंखों में फिर से भरोसा है, देखो कि तुम्हारे कदम फिर से स्थिर हैं। और उस दृश्य को सच्चाई मान लो, क्योंकि विश्वास पहले भीतर बनता है और फिर बाहर आकार लेता है। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो वह साधारण नहीं है, वह यह जगह है जहाँ से पुरानी पहचान टूटती है और नई पहचान बनती है। यहाँ डर अपना असर खो देता है, यहाँ उम्मीद अपनी जगह बनाती है, यहाँ अधीरता धीमी होती है, यहाँ धैर्य मजबूत होता है, और यहाँ मन यह सीखता है कि हर देरी हार नहीं होती, कई बार देरी ही सुरक्षा होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटा उसने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए आकार दिया। तुम्हारी तकलीफ़ों ने तुम्हें बिना बोले बहुत कुछ सिखाया,
उन्होंने तुम्हें सहनशीलता दी, उन्होंने तुम्हें दृष्टि दी, उन्होंने तुम्हें लोगों को समझने की गहराई दी। और जब यह सब एक साथ जुड़ता है तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, वह प्रकाश बन जाता है। आज से तुम्हें अपने बारे में छोटे शब्द नहीं बोलने हैं, अपने लिए नीचा सोचने की आदत छोड़नी है। अपने अंदर की आवाज़ को यह कहना है, मैं सक्षम हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं संभल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। और जब आत्मा बोलती है तब शरीर भी उसका साथ देने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं बड़े काम के लिए बनाए गए हो। इसलिए आज अपने कदम मजबूत रखो, अपनी नज़रिया पर भरोसा रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने घर में शांति आने दो, अपने शब्दों में मिठास आने दो, अपने कर्मों में ईमानदारी आने दो और अपने हर दिन को एक नए वादे की तरह जियो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हें रोकता था वह कमज़ोर होगा, जो तुम्हें थकाता था वह पीछे रहेगा, जो तुम्हें डराता था वह अपनी शक्ति खो देगा और जो तुम्हें हराता था वह तुम्हारी नई ताकत का गवाह बनेगा। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है और उस विश्वास को रोजाना कोशिश करना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बदलाव एक दिन में नहीं, बाहर नहीं दिखता। पहले वह मन के भीतर उतरता है, पहले वह विचारों को बदलता है, पहले वह तुम्हारी प्रतिक्रिया को नरम करता है, पहले वह तुम्हें छोटी बातों पर टूटने से रोकता है और फिर धीरे धीरे वही बदलाव तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे काम और तुम्हारी पहचान में दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर अभी तुम्हें सब कुछ वैसा नहीं दिख रहा है जैसा तुम चाहते हो तो भी घबराओ मत। बीज जमीन के भीतर ही सबसे पहले काम करता है, बाहर नहीं। उसी तरह आशीर्वाद भी सबसे भीतर जड़ पकड़ता है और फिर जीवन की शाखाओं पर फल भरकर दिखता है। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने कर्मों को बोलते रहो, अपने अनुशासन को बोलते दो, अपने धैर्य को बोलने दो। क्योंकि जब आदमी स्थिर रहता है तब समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। बहुत बार लोगों ने तुम्हें सिर्फ उस जगह से देखा था, तुम खड़े थे वहाँ नहीं जहाँ तुम पहचाने और पहुँचने वाले थे। लेकिन आज से तुम खुद को केवल वर्तमान से मत देखो, अपने भविष्य की रोशनी से देखो, अपने अंदर की क्षमता से देखो, अपने दिए गए समय से नहीं, अपने आने वाले फल से देखो। जो धीरे धीरे बढ़ता है वह अक्सर सबसे दूर तक जाता है। परमेश्वर देर नहीं करते हुए सही समय पर खोलते हैं। तुम्हारे मन में जो चुप्पी कभी भारी लगती थी वही चुप्पी अब शांति में बदल सकती है। जो कमरे उदासी से भरे लगते थे उनमें अब हल्कापन आ सकता है। जहाँ पहले बातें चोट बनती थी वहीं अब बातें मरहम बन सकती है। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि दिल बदलता है तो वातावरण बदलता है और दिल तभी बदलता है जब वह भरोसे से भर जाता है। इसलिए अपने घर के माहौल को भी भरोसे से भर दो। धीमे शब्द बोलो, जल्दी गुस्सा मत करो, दूसरों की बात को पीछे से मत काटो, आभार का अभ्यास करो, छोटे छोटे आशीर्वादों को भी पहचानो। क्योंकि जो इंसान छोटे छोटे वरदानों को देखना सीखता है वह बड़े वरदानों के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे हाथों का काम भी अब नई दिशा ले सकता है। जो कार्य पहले भारी लगते थे वे हल्के लगने लगेंगे, जो योजनाएं अधूरी थी वे फिर से चलने लगेंगे, जो मनोबल गिरा हुआ था वह फिर से उठने लगेगा और जो अवसर टूट गए थे वे नए रूप में लौट सकते हैं। जीवन बहुत बार वही देता है जो खोया हुआ लग रहा था, लेकिन नए रूप में। इसलिए आने वाले अवसर को छोटे नाम से मत देखो, उसे अपनी क्षमता से देखो, उसे अपनी संभावना से देखो और उसे पूरे मन से अपनाओ। मैं तुम्हें एक सरल लेकिन गहरी बात बताना चाहता हूँ। हर महान बदलाव के पीछे कोई न कोई मौन निर्णय होता है। आज तुम जो निर्णय लेते हो वही कल तुम्हारी दिशा बनता है। अगर आज तुम डर को चुनते हो तो कल रास्ता संकरा लगता है। अगर आज तुम भरोसे को चुनते हो तो कल रास्ता खुला लगता है। अगर आज तुम शिकायत को चुनते हो तो कल थकान बढ़ती है। अगर आज तुम कृतज्ञता को चुनते हो तो कल मन हल्का होता है। इसे अपने छोटे चुनाव को हल्का मत समझो, यही छोटे चुनाव तुम्हारी बड़ी नियति को आकार देते हैं। तुम्हारे भीतर की रोशनी कोई बाहर से आई चीज नहीं है, वह तुम्हारे सृजन का हिस्सा है, वह तुम्हारे अस्तित्व की आवाज़ है। कई बार दुनिया इतनी तेज हो जाती है कि हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते, लेकिन जब जीवन तुम्हें थोड़ा रोकता है तब वह आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। शायद इसलिए तुम्हें
इतने सबक मिले ताकि तुम खुद को फिर से सुन सको, ताकि तुम उस शक्ति को पहचान सको जो अब तक शोर के पीछे छिपी हुई थी। आज वही शक्ति जाग रही है। जो अपनी रोशनी पहचान लेता है वह कभी पूरी तरह नहीं हारता। कठिनाई आग है पर आत्मा उसका सोना है। अब जो आने वाले हैं उसके लिए अपने हाथ खुले रखो। डर की मुट्ठी बंद मत करो। खुला हाथ हमेशा ग्रहण करने के लिए तैयार होता है और खुला मन हमेशा समझने के लिए तैयार होता है। अगर कोई नया विचार आए तो उसे तुरंत मत ठहराओ। अगर कोई नया रास्ता खुले उसे तुरंत असंभव मत कहो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आए उसे शक की दृष्टि से मत देखो। जीवन कभी कभी मदद के रूप में भी चमत्कार भेजता है और जो इंसान मदद को पहचान लेता है वही आगे चलकर किसी और के लिए मददगार बनता है। याद रखो, आशीर्वाद का एक बड़ा अर्थ सेवा भी है। जब तुम स्वयं स्थिर होते हो तब दूसरों को स्थिरता देते हो। जब तुम स्वयं धैर्य सीखते हो तब तुम दूसरों को धैर्य दे सकते हो। जब तुम स्वयं करुणा का स्वाद चखते हो तब दूसरों की पीड़ा समझ सकते हो। इसलिए अपनी मिल रही शांति को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। उसे अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, अपने घर में, अपने काम में फैलाओ। यही वह तरीका है जिससे तुम्हारी रोशनी और गहरी बनती है। मुझे पता है तुमने बहुत बार सोचा होगा कि काश कोई आकार सब ठीक कर दे, लेकिन कई बार जवाब बाहर से नहीं अंदर से आता है। कोई नहीं आता तो भी टूटना नहीं है, कोई नहीं समझता तो भी हार नहीं माननी है, कोई साथ नहीं देता तो भी रुकना नहीं है। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमें वही ताकत भीतर रखकर चुपचाप खड़ा कर देते हैं जिससे हम शुरू में पहचान नहीं पाते, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तब कोई परिस्थिति हमें पूरी तरह हिला नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब जो भी अच्छा आएगा उसे डर से नहीं, स्वागत से देखना है। पहले से घाव की वजह से हर अच्छी चीज़ पर शक मत करना। हर मुस्कान के पीछे धोखा नहीं होता, हर अवसर के पीछे नुकसान नहीं होता, हर हाथ बढ़ाने वाले व्यक्ति शत्रु नहीं होता। सीखना होगा कि पुराने दर्द के साथ नई शुरुआत कैसे जाती है, और यह सीख तभी आती है जब दिल थोड़ा नरम होता है, थोड़ा ईमानदार और थोड़ा साहसी होता है। आज के बाद अपनी भाषा बदलो, अपने लिए कहते रहो मेरा समय आ रहा है, मेरा घर शांत हो रहा है, मेरा मन मजबूत हो रहा है, मेरे कदम स्थिर हो रहे हैं, मेरा भविष्य खुल रहा है, मेरी प्रार्थना सुनी गई है, मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, मैं गिरा नहीं था पर मैं समाप्त नहीं हुआ, मैं थका था पर मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं रुका था पर मैं पीछे नहीं गया। इन शब्दों को केवल बोलो मत, जियो भी, क्योंकि शब्द जब विश्वास के साथ जिए जाते हैं तो वे दिशा बन जाते हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो भारीपन था उसे हल्के में बदलने का समय है। तुम्हारी आंखों में जो थकान थी उसे उम्मीद में बदलने का समय है। तुम्हारे मन में जो डर था उसे साहस में बदलने का समय है। तुम्हारे घर में जो तनाव था उसे शांति में बदलने का समय है। तुम्हारे काम में जो रुकावट थी उसे गति में बदलने का समय है। और यह समय बाहर से घोषित नहीं होता, यह समय भीतर की स्वीकृति से शुरू होगा। जब तुम मन में कहोगे अब मैं तैयार हूँ, तभी वास्तविक में बदलना शुरू हो जाएगा। तैयार दिल पर ही सही समय पर उतरता है। उम्मीद को बचाओ, वही भविष्य बनता है। अब आखिर में यह मत भूलना कि जो आशीर्वाद आया है उसे संभालना भी है। उसे घमंड में मत बदलो, उसे दिखावे में मत बदलो, उसे दूसरों की तुलना में मत बदलो, उसे सेवा, ईमानदारी और प्रेम में बदलो। जब आशीर्वाद को सही दिशा मिलती है तब वह लंबा चलता है, और जब इंसान इसमें करुणा मिलता है तब वह दूसरों तक भी पहुंचता है। यही तुम्हारी नया अध्याय है। यह अध्याय केवल तुम्हारी जीत का नहीं, तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का भी है। आज का इस संदेश को समाप्त करते समय अपना मन हल्का रखो, अपने कंधे में वह बोझ हटाओ जो तुम्हें खींचता रहा। अपने विश्वास को फिर से सीधा करो, अपने कदमों को फिर से मजबूत करो, अपने दिल को फिर से खुला करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। तुम्हारी सुबह पास है और तुम्हारा जीवन अब एक नए तरीके से सांस लेने वाला है। तुम्हें फिर से उठना है, फिर से चलना है, फिर से मुस्कुराना है और फिर से आगे बढ़ना है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी शुरुआत है, यही तुम्हारी जीत की दिशा है। हर दिन, हर सांस, हर कदम तुम्हें नई रोशनी देगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट में जय यीशु मसीह या जय प्रभु जरूर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।